टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि इसमें दो साइड्स होती हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। दोनों ही साइड्स में वाइंडिंग्स का यूज़ किया गया है। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये प्राइमरी वाइंडिंग्स हैं और ये जो वाइंडिंग्स हैं ये सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग्स और सेकेंडरी वाइंडिंग्स ये दोनों ही कॉपर की जनरली बनी होती हैं। कॉपर के अलावा किसी और मेटल की या कंडक्टर की भी ये बनाई जा सकती हैं। तो सबसे पहली बात हुई वाइंडिंग्स की, फिर उसके बाद मैं कोर की बात करता हूँ। तो कोर ये स्ट्रक्चर है। तो कोर मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि ये सॉलिड ब्लॉक नहीं है, ये एक सॉलिड ब्लॉक नहीं है। यहाँ पे ये पतली पतली शीट्स का बना हुआ है। मतलब यहाँ पे ये कई सारी शीट्स होंगी, बहुत पतली पतली लेयर्स की शीट बनी होंगी। तो इसी में आप समझ लीजिए 5 या 10 लेयर्स या और भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये पतली पतली लेयर्स की शीट बनी होगी और इन शीट्स को के बीच में पहले लैमिनेशन लगाया जाता है। तो लैमिनेशन किसका बना होता है? लैमिनेशन बना होता है आपका इनेमल का। इनेमल कोटिंग करते हैं। इनेमल आप जानते हैं, ऑयल पेंट जो आता है उसको इनेमल बोलते हैं। तो इनेमल कोटिंग करते हैं, वो भी लैमिनेशन है। या माइका की कोटिंग करते हैं या पेपर की कोटिंग करते हैं, ये सब लैमिनेशन है। तो ये लैमिनेशन हम इन शीट्स के बीच में लगाते हैं। लैमिनेशन लगाने से क्या होता है कि आप इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई कर दे रहे हैं। रेजिस्टेंस हाई कर दे रहे हैं तो यहाँ पे करंट, जो एडी करंट फ्लो हो सकता है, उसकी संभावना को आप कम कर दे रहे हैं। क्योंकि आपने इतना हाई रेजिस्टेंस कर दिया है, जितना हाई रेजिस्टेंस रखेंगे उतना करंट फ्लो करने की संभावना यहाँ पे कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसको पतली शीट्स में बना के, फिर उसके बाद इस पे लैमिनेशन करके, फिर उसके बाद इपॉक्सी ग्लू से इन शीट्स को साथ में जोड़ देते हैं। जितनी भी शीट्स होती हैं सारी शीट्स को आपस में साथ में जोड़ देते हैं इपॉक्सी ग्लू की हेल्प से। तो इस तरीके से हम ये एडी करंट लॉस को रिमूव कर देते हैं। फिर उसके बाद ये जो कोर होता है ये वुड का या प्लास्टिक का ये सब नहीं बना होता। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का या ऐसे मटेरियल का जिसकी परमेबिलिटी हाई होती है उसका ही बना होता है। तो इसका रीज़न ये है कि परमेबिलिटी हाई होगी तभी जो आपका फ्लक्स है वो इस कोर में रहेगा। अगर परमेबिलिटी इसकी कम है तो फ्लक्स जो है वो दूसरी तरफ से फ्लो होने लगेगा, और दूसरी तरफ से फ्लो होने लगेगा तो आप लीकेज फ्लक्स की तरह वो हो जाएगा और ये आपका पर्पस सॉल्व नहीं करेगा, जिसमें दो इलेक्ट्रिकल सर्किट को एक कॉमन मैग्नेटिक सर्किट से हमें जोड़ना है। तो इसलिए फ्लक्स हम चाहते हैं कि वो कन्फाइन रहे या वो फ्लो करे सिर्फ कोर में। तो इस वजह से हम हाई परमेबिलिटी मैग्नेटिक मटेरियल लगाते हैं। तो ये हाई परमेबिलिटी मैग्नेटिक मटेरियल है क्या? तो ये हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील आप लगा सकते हैं। ये कोर जो है वो कई चीज़ों का बना हो सकता है। वो कास्ट आयरन का बना हो सकता है, वो सॉफ्ट आयरन का बना हो सकता है, और लेकिन जनरली जो यूज़ किया जाता है वो हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील इसमें यूज़ की जाती है। तो ये इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में था। तो हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील क्यों यूज़ की जाती है? क्योंकि एक दूसरा लॉस होता है एडी करंट के बाद, एक मेजर लॉस होता है जिसको कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। तो हम चाहते हैं कि वो हिस्टेरेसिस लॉस भी कम से कम हो। तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि ये कोर जो है वो जनरली आयरन या आयरन से जुड़े हुए मटेरियल से बना होता है, और ये वाइंडिंग जो है जनरली कॉपर से। तो वाइंडिंग में जो लॉस होगा वो कॉपर लॉस कहलाएगा, और जो कोर में लॉस होगा उसको हम आयरन लॉस कहते हैं। तो हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस दोनों ही कोर के लॉस हैं। तो ये आयरन लॉस का पार्ट होते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में आप कई वैरायटी से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे आप ये भी बोल सकते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो उसमें आप सिर्फ एक ही अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन AKTU में आता है और आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर एक्सप्लेन करिए या डिफ्रेंशिएट करिए, तो आप अगर स्टेप अप और स्टेप डाउन लिखेंगे तो सिर्फ आप उसमें एक ही पॉइंट दे पाएंगे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो है जो वो वोल्टेज को हाई कर देता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को कम कर देता है, आउटपुट वोल्टेज को कम कर देता है, और स्टेप अप जो है आउटपुट वोल्टेज को हाई कर देता है। लेकिन ये यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोर टाइप और शेल टाइप, ये हमने दूसरी तरीके से उसको कैटेगराइज कर दिया है कि दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है शेल टाइप ट्रांसफार्मर। आज तक जो आपने ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे क्लास 12 तक, वो सारे कोर टाइप ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे शेल टाइप ट्रांसफार्मर की भी। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में आप देख सकते हैं ये एक लिम्ब है और ये एक लिम्ब है।
यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग है और यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग है। शेल टाइप ट्रांसफार्मर में आप देख सकते हैं ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक बीच में लिम्ब है और इस बीच वाली लिम्ब में ही प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग इसी लिम्ब पे जुड़ी हुई हैं। तो ये है शेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो अब इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करना बहुत सिंपल है। पहली बात, वाइंडिंग एंड सर्कल द कोर, मतलब वाइंडिंग कोर के चारों ओर है। ये देखिए कोर ये है और कोर के चारों ओर वाइंडिंग लिपटी है। ऐसा लग रहा है कि वाइंडिंग ने एनसर्कल कर रखा है कोर को। यहाँ पे देखते हैं कोर एनसर्कल द वाइंडिंग, इसका मतलब ये कोर है आपका और ये वाइंडिंग है। तो मतलब कोर बाहर है और वाइंडिंग अंदर है, तो कोर ने एनसर्कल कर रखा है वाइंडिंग को। ये पहला डिफरेंस है। फिर उसके बाद दूसरा डिफरेंस है ये सिलेंड्रिकल टाइप वाइंडिंग है। आप देख सकते हैं सिलेंडर, आप जानते हैं, आप गैस का सिलेंडर जो घर में यूज़ करते हैं, तो सिलेंडर के अगर एक सिलेंडर रखा होता है उसके चारों ओर वाइंडिंग होती है, तो कैसी होती है? ये सिलेंड्रिकल टाइप वाइंडिंग है, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं सैंडविच टाइप वाइंडिंग। इसमें आप देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि ये जैसे सैंडविच के 2 ब्रेड के पीस हैं और यहाँ बीच में मटेरियल फिल्ड है, तो इस वाइंडिंग को हम क्या बोलेंगे? सैंडविच टाइप वाइंडिंग। डिफ्रेंशिएट करना बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो है कोर है सिंगल विंडो। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि एक सिंगल विंडो आपको दिख रही होगी, यहाँ पे आपको दिख रही है कोर हैज़ 2 विंडो, एक विंडो ये, दूसरी विंडो ये, सिंपल है। यहाँ पे कोर हैज़ सिंगल विंडो, ठीक। अब आप ये सोचिए कि हीट वहीं प्रोड्यूस ज़्यादा होती है जहाँ पे आपका करंट कैरी होता है। करंट कहाँ कैरी होता है? वाइंडिंग्स में। तो हीट प्रोड्यूस होगी मैक्सिमम वाइंडिंग्स में। तो अगर ये बाहर की तरफ है तो ये कूल होना आसान होगा, और अगर ये अंदर की तरफ है तो कूल होना मुश्किल होगा। तो कूलिंग इसमें कोर टाइप में बेटर होगी और शेल टाइप में उतनी अच्छी नहीं होगी। अब आप मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस में इसमें क्या है कि इसमें ये ऊपर वाला अगर ये लिम्ब हटा दी जाए तो यहाँ पे इजीली आप इसमें मेंटेनेंस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये लिम्ब और ये लिम्ब मतलब हटाने पड़ेंगे, तब जाके आप उसके सेंटर तक पहुँच पाएंगे। तो इसमें मेंटेनेंस डिफ़िकल्ट है और इसमें मेंटेनेंस सिंपल है। जब इतने ही एडवांटेजेस हैं कोर टाइप के, तो शेल टाइप का यूज़ क्यों किया जाता है? लेकिन शेल टाइप में एक मेजर एडवांटेज जो है वो ये देखिए कि इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, यहाँ पे वाइंडिंग जो है बीच में है, यहाँ वाइंडिंग बाहर की ओर है, तो जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगी वो शेल टाइप की ही ज़्यादा होगी और कोर टाइप की मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। तो ये आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इजीली लिख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके।